मुरादाबाद जनपद के विकासखंड मुंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र में 5 दिनों से हुई बारिश के बाद पहाड़ों से छोड़े गए बाढ़ के पानी ने कहर बरपा दिया है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया है। वहीं रनियाठेर ग्राम प्रधान पति अविनाश चौहान ने बताया कि रनियाठेर से 1.5 दर्जन से ज्यादा इन ग्राम पंचायतों में बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घर में घुस गया है। पहले तो किसानों को बारिश ने रुलाया और उसके बाद अब बाढ़ के पानी ने धान की सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। आज जिला अधिकारी और एसडीएम सदर ने बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा किया। रनियाठेर के ग्रामीणों का कहना है कि हमारा आधा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध भी जताया और कहा कि हर साल हमारे गांव में बाढ़ का पानी घुस जाता है और धान, उड़द, बाजरा, तिल की पूरी फसल बाढ़ के पानी से बर्बाद हो जाती है। इसके बाद भी कोई जिले का अधिकारी हमारे गांव का दौरा तक नहीं करने पहुंचता है। किसानों और जिन ग्रामीणों के मकान बारिश से गिर गए उन्हें सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में सहायता की मदद की बात कही है, तो वहीं बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और जो बाढ़ प्रभावित गांव है उस गांव के लोगों को जान और माल का डर बना हुआ है, जिससे गांव के लोग बुरी तरह बाढ़ आ जाने से डरे सहमे हैं। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह भदौरिया, ब्लॉक अध्यक्ष भाकू असलू मुंडा पांडे से हैं। बाढ़ की स्थिति 1 दर्जन से ज़्यादा गांव जो हमारी न्याय पंचायत जैतपुरा विसाट लगती है उसमें लगभग सभी गाँवों में पानी है और बाकी की जो न्याय पंचायत है उन गाँवों में भी पानी है। थोड़ी देर के बाद अगर इस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, इसके बाद में जल स्तर घर में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। कोई अधिकारी आया देखने के लिए? हाँ, अधिकारी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे, डीएम साहब भी आए थे। क्या कुछ अपील करके गए क्षेत्रवासियों से? बस आश्वासन दे गए हैं कि मुआवजे के लिए हम रखेंगे बात। अभी इस तरह की कोई ठोस बात नहीं कह के गए। और धान की, उड़द की, मक्का की आदि जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये पानी कल रात से बढ़ा है, लगभग 12 बजे के बाद। अब बढ़ता जा रहा है, घट रहा है? इस समय भी बढ़ रहा है। अगर इस तरह से बढ़ा तो 2-3 घंटों में घरों में पानी हो जाएगा। तो हमारी अपनी मांग ये है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है वो उनका मुआवजा उन्हें मिल जाए और जिनके घर में पानी है, जिनके गेहूं धान सड़ रहे हैं, घर में आए हुए जो घर में रखे हुए हैं उनकी स्थिति देखी जाए और जिनके मकान गिर गए हैं उनको भी मुआवजा दिलाया जाए। आपको बता दें, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते निचले स्तर के गांव में बाढ़ का पानी तेजी से घुस रहा है और 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को बाढ़ का पानी आफत बनता नजर आ रहा है। गांव के लोगों को खेतों में खड़े पशुओं के चारे को काटने में भी जान जोखिम में डालकर पशुओं के लिए चारा काटना पड़ रहा है। अन्य और समस्याएं भी गांव में उत्पन्न हो रही हैं। कई गांव तो ऐसे हैं कि बुरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है पहाड़ों से और भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी छोड़े जाने की जानकारी से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर लोगों से वार्ता कर अलर्ट रहने की अपील भी कर रहे हैं और लोग बाढ़ आ जाने से अन्य छोटे मासूम बच्चों को भी बाढ़ के पानी से दूर रहने की बात कहकर जागरूक करते नजर आ रहे हैं, जिसमें मुंडा पांडे के आधा दर्जन से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और वहां के लोगों को जिंदगी और मौत के बीच रहकर अपना जीवन यापन करने को इस वक्त मजबूर हैं। ये मुंडा पांडे ब्लॉक में लगभग 8 गांव प्रभावित हुए हैं कोसी नदी के जलभराव और कल शाम से पानी शुरू हुआ था, अभी पानी आ रहा है। हम लोग पूरी टीम हमारी इस पर सतर्क निगाह रखी हुई है और जैसे ही पानी कम होता है हम लोग इसका सर्वे कराएंगे और जो भी किसानों का इसमें उचित मुआवजा बनेगा सरकार द्वारा जो ये दरें हैं उस पर मुआवजा देगा। और ग्राम पंचायत प्रधानपति भी हूँ। बाढ़ की स्थिति इस तरीके से है कि पानी कल से बढ़ रहा है ज़ोरों से और आज तो कई दर्जनों गांव जो है बाढ़ के पानी के कोसी के पानी से बहाव से पीड़ित हो चुके हैं और बहुत सारे मकानों में पानी घुस चुका है। ग्राम पंचायत रनियाठेर में ग्राम मेहरोला है, ग्राम हीरापुर है और ग्राम रनियाठेर है। इससे सटे हुए लगाव कई गाँव हैं। गदई खेड़ा हुआ हमारा एक गाँव, इधर जो अटनपुरा है और भैया नगरा है, नहुआ नगला है। बहुत सारे गाँव, 1 दर्जन आधे दर्जन से ज़्यादा गाँव जो है पीड़ित हैं बाढ़ से। और गाँव डूबे हुए हैं इस गाँव में कम से कम आधे दर्जन गाँव इधर जो है तुम्हारे लैंड पार्क के डूबे हुए हैं। पानी कब से आधे दर्जन है। पानी कब से बढ़ा? पानी जो है आज सुबह से ज़्यादा बढ़ा है कि माँ किसानों को जो है उचित किसानों की सलाह करके
उसके नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि सरकार ने तय कर दिया कि 500 रुपये बीघा नुकसान हुआ 50,000 का किसान का, तो उसके हिसाब से उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जिलाधिकारी महोदय से और शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसान के नुकसान के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। और सबसे प्रथम बात यह है कि ये बांध का इंतजाम सरकार जरूर कराए। इस बार हर साल भाई मुआवजे के तौर पर सरकार पैसा देती है, किसान बैठ जाता है, किसान का नुकसान की क्षति नहीं पूरी होती है। मैं अपील करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री करा सकते हैं इस काम को, क्योंकि यहाँ पे जो है जितने भी विधायक हैं, जो है समाजवादी के हैं, बीजेपी का विधायक नहीं बन पाया है किसी कारण से, सरकार बनाने में पूरा योगदान रहा है। मगर हमें अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि बंदा बनवाने की कृपा करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।